18 अप्रैल 2026 डे 10 ऑफ माई ट्रेडिंग जर्नल। फ्रेंड्स, मैं आपको अपना ट्रेडिंग जर्नल आज से दिखाता हूँ। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने अपने जो भी ट्रेड्स है उसको कैप्चर किया हुआ है डे वाइज। मेरा डे का कितना प्रॉफिट लॉस रहा सब कुछ मैंने कैप्चर किया, मेरी साइकोलॉजी क्या रही वो भी कैप्चर्ड है। अगर आप देखोगे यहाँ पे रेड ग्रीन काफ़ी दिख रहे हैं, तो एक दिन में अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे तो मैंने थोड़ा सा ठीक ठाक काम किया था, जहाँ मेरा ओवरऑल ठीक ठाक विन परसेंटेज ज़्यादा था। धीरे धीरे इधर 2 दिनों से मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि मैं ट्रेड तो दिन भर में मैं तो ग्रीन पे क्लोज कर रहा हूँ, लेकिन मेरी लूजिंग ट्रेड्स ज़्यादा है, विनिंग ट्रेड्स कम है। मे बी बिकॉज क्योंकि मैं मार्टिंगल कर रहा हूँ इसलिए। तो ये देखोगे ये स्ट्रैटेजी इज़ नॉट गुड। फिर भी मैंने जब देखा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसके लिए मैंने आज एक नया टैब बनाया जिसमें मैंने परफॉर्मेंस समरी अपना कैप्चर किया। अगर आप अभी देखोगे यहाँ पे, ये मेरे साइकोलॉजी वाला जो टैब है, वहाँ पे मैं पहले बहुत बुरा करता था, जहाँ पे मेरा कंट्रोल नहीं होता था। वो धीरे धीरे मैंने उसको ख़त्म किया। ये देखोगे आप तो ठीक ठाक मैं कंट्रोल्ड साइकोलॉजी के साथ काम कर रहा हूँ। 1-2 रिस्क हुए बीच में, बट स्टिल मतलब वो मैं मतलब उतना ज़्यादा बुरा नहीं फंसा जितना मैं पहले फंसता था, क्योंकि ये जो साइकोलॉजी एक बार ट्रिगर होती है तो वो वाइपर तक पहुँच जाती है, जो आज भी मेरा होते होते बचा था। एनीवेज 1-2 मैंने जैसे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया था, बट उससे कुछ खास फ़ायदा हुआ नहीं। फिर मेरे क्योंकि 2 मिनट्स की स्ट्रैटेजी कभी कभी मुझे धोखा दे रही थी, तो मैंने 1 मिनट स्ट्रैटेजी भी ट्राई किया। वो सब कुछ मतलब एवरीथिंग फॉर एवरी ट्रेड मैंने सारा कुछ यहाँ मेंशन किया हुआ कि मेरे उस ट्रेड में क्या साइकोलॉजी रही, मैंने क्या अप्रोच लिया, मैंने क्यों लिया, मेरी क्या गलती थी। मैं किसी भी चीज़ को मैंने यहाँ पे इग्नोर नहीं किया है। वट एवर इट इज़ मैंने उसको राइट कर दिया, इधर लिख दिया है बिल्कुल। कितने अमाउंट से ट्रेड लिया, क्यों लिया, कब लिया, 1 मिनट पे आ गया मैं शिफ्ट होके, क्यों आ गया मैं, मतलब हर एक चीज़ मैंने कैप्चर किया। इसी की बेसिस पे अगर आप सेकंड टैब देखोगे, मैंने परफॉर्मेंस समरी बनाई होगी, मुझे ये भी चेक करना था मैं विनिंग परसेंटेज क्या है। आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने मिनिमम 60% पे अगर मेरा होगा, तो ये जो भी रेड आपका 55% पे दिख रहा है ये ग्रीन हो जाएगा। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं मिनिमम इसको 60% ओवरऑल लेके चलूँ। फिलहाल कम है, बट आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। देखते हैं इसको कैसे इंप्रूव होता है। ये धीरे धीरे मुझे अपने ट्रेड को कंट्रोल करना पड़ेगा। एक लास्ट ऐप जो आप देख रहे हो, यहाँ पे मेरा फाइनल रिकवरी जर्नल है, जो मैं बाद में रिवील करूँगा। अभी फ़िलहाल ये लॉक्ड है, क्योंकि अभी मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया है। एनीवेज, अब आज की ट्रेडिंग जर्नी पे चलते हैं। आपको दिखाता हूँ कि आज मैंने क्या क्या गलतियाँ की, कैसे कैसे उसको ठीक किया, क्या क्या मैंने फाइटिंग की। तो दोस्तों, एक्चुअली आज का दिन मेरे लिए एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक था। मैंने सेशन शुरू किया और लगातार 3 ट्रेड लॉस हो गए मेरे। वहाँ पर मेरे अंदर एक वॉरियर कह सकते हो जाग गया कि अभी मैं विन करूँगा यहाँ से, अभी मुझे निकालना होगा, मैं लॉस को नहीं बंद कर सकता। तो यही थी कि मैंने लॉस को एक्सेप्ट करना सोचा कि अब छोड़ दो, मैं बस विन कर जाऊँ। वही मेरी पुरानी आदत, रिवेंज ट्रेडिंग, जो मैं अभी करने वाला था। तो मैंने डिसिप्लिन आखिरकार तोड़ ही दिया। ट्रेड अमाउंट को डबल किया। 8.5 का मुझे ट्रेड जहाँ लेना था, वहाँ मैंने सीधा 15.78 का ट्रेड कर दिया। भगवान के भरोसे जो भी कहा कि वो ट्रेड आखिर विन हो गए और मेरा बैलेंस 860 के ऊपर गया। एनीवे, वो रिकवर होके बेसिकली आज का दिन भी मेरे लिए रिकवरी था। आज के खुद के सेल्फ डे में रिकवरी था मेरा ये। लेकिन एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर मैं जानता हूँ कि ये मेरी जीत नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ा गलती है जो मैंने मतलब आज किया है। बहुत मुश्किल से फिर मैंने रोका अपने आप को। मेरा मुकाबला सिर्फ जैसे $1000 या ये मेरा कोई गोल नहीं है। मेरा जितना डेबिट है जो अराउंड मोर देन 41 लाख है, उसे अगर मुझे करना है तो मैं इस तरह के पहाड़ को मैं लक या रिवेंज से नहीं तोड़ सकता हूँ। इसके लिए मुझे मेरे डिसिप्लिन को आगे लेकर बढ़ना पड़ेगा, मुझे उस पर स्टिक होना पड़ेगा कि मैं इस टारगेट को अचीव कर सकूँ। अगर आज वो 2 रिवेंज ट्रेड अगर मेरा लॉस हो जाता जो मैंने लिया था 15 का, तो मैं बहुत बुरे तरीके से पीछे चला जाता, मतलब महीनों दिन में पीछे चला जाता। ये बहुत बुरा होता मेरे लिए, और फिर वापस से रिकवर करना कि वो बहुत मुश्किल होता है। मैंने अपने जर्नल में सिर्फ साफ लिखा है कि मैंने रिवेंज ट्रेड किया है, मैंने रूल फॉलो नहीं किया है। ये सच्चाई एक्सेप्ट करना ही मेरे लिए सबसे
इम्पॉर्टेंट था जो मैंने एक्सेप्ट किया। मैंने अपने ट्रेड को रोका, अभी मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ इसको। आज का पूरा दिन का प्रॉफिट 5 to 6 7 रुपीज़ जहाँ डॉलर कुछ हुआ है, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला। अल्टीमेटली ये समझ में आया कि हाँ, मतलब मार्केट में अगर टिकना है तो लड़ना नहीं है, उसके साथ चलना है। तो अभी देखते हैं कि आज का तो मैं डे क्लोज़ कर रहा हूँ, कल मैं कितना कुछ कर पाऊँ। यानी आज का डे में मैंने पॉजिटिव ही क्लोज़ किया है। वो बेसिकली मैं कुछ खास नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, मुझे सीखने को मिला। सीखने को अगेन वो वही पुरानी गलती मैं रिपीट कर रहा था, तो अभी मुझे इतना ही समझ में आया कि हाँ, मैं उसको रोक पाऊँगा। वो ज़रूरी भी है मेरे लिए अगर मुझे आगे बढ़ना है तो। और मेरे ऊपर जितना भी डेबिट है फ़िलहाल, उसको कवर करने के लिए मुझे एक रूल पे रहना बहुत ज़रूरी है। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे भी कर लेते कि सेम डे में सब अमाउंट रिकवर कर लेते हैं, ये वो करें। मैंने भी बहुत बार कोशिश किया, हाँ, बट वो 1-2 दिन चलता है, फिर वो लालच में कि अगला दिन और कर लो, डूब जाता सब कुछ। एनीवेज़ मिलते हैं।